नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 23 मई 2025 को दिन में 12:30 पर जो बुध हैं अपनी प्रबल शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर शुक्र देव से प्रभावित राशि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 22 जून 2025 तक ये इसी राशि में गोचर करने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव भी मिलेगा, तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बुध किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को शुभता देने वाले हैं और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, बुध देव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए नवग्रहों में बुध को युवराज का दर्जा प्राप्त है और सौर मंडल में सूर्य देव के सबसे नजदीक परिक्रमा करने वाले ग्रह माने जाते हैं, इसलिए सबसे जल्दी परिणाम भी देते हैं। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, शेयर मार्केट, गणित, ननिहाल और धन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर बुध का प्रतिनिधित्व और अधिपत्य भी होता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, यानी अपनी उच्च राशि कन्या में मौजूद हो या मिथुन राशि में हो, तो जीवन में कई प्रकार की शुभता देखने के लिए मिलती है। बुध के बलवान होने पर सबसे पहले तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, यानी लंबी उम्र का वरदान बुधदेव देते हैं। बुध के बलवान होने पर कर्म क्षेत्र के मामले में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। बुध के बली होने पर जातक के जीवन में कई स्रोतों से धनार्जन की संभावना भी देखने के लिए मिलती है। बुध बलवान हो तो जातक अपने जीवन में गणित जैसे विषयों को सीखने में समर्थ होता है, यानी एजुकेशन सेक्टर बहुत ही बेहतर होता है। लेकिन अगर बुध की अवस्था कुंडली में नेगेटिव हो तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। तुला राशि वाले जातकों बुध कमजोर होते हैं तो देखिए अनिद्रा की समस्या होती है, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नाक, कान और गले से जुड़ी हुई बीमारी, पीलिया की बीमारी, चर्म रोग की समस्या, पेट की समस्या, दांतों से जुड़ी हुई समस्या शरीर में होती है। शिक्षा के मामले में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई भी चीज याद करने के बाद बार बार भूलती है शिक्षा में। और बुध कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में मानसिक रूप से उतार चढ़ाव रहता है, तो किसी भी जगह पर व्यक्ति स्थायी नहीं हो पाता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यह कैसा परिणाम देने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। दर्शकों, तुला राशि वाले जातकों के लिए बुध जो है वो राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि तुला राशि के भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं और तुला राशि वाले जातकों के व्यय भाव के भी स्वामी माने जाते हैं, जिनका गोचर 23 मई को आपके अष्टम भाव में होने वाला है। कुंडली के अष्टम घर से ससुराल के बारे में, कॉमन सेंस के बारे में, पैतृक संपत्ति के बारे में, आयु के बारे में, शोध कार्यों के बारे में इस भाव से जानकारी ली जाती है। अपने परम मित्र की राशि में और सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाकर यहां पर बुध गोचर करने वाले हैं, तो मिला जुला परिणाम तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में रहस्यमय चीजों को जानने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो सकती है। और तुला राशि के ऐसे व्यक्ति जो इस समयावधि में रिसर्च के क्षेत्र में हैं, दर्शन शास्त्र अनुसंधान के क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे हैं या इन क्षेत्रों में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों चीजों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। बुध आपके जीवन में नवम घर के स्वामी यानी भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं
और अष्टम घर में मौजूद होकर आपके वाणी भाव से अपना संबंध बनाए रहने वाले हैं। तो तुला राशि के कारोबारी जातकों के जीवन में कारोबार के मामले में समय बेहतर दिखाई दे रहा है। जहां नाम सम्मान के अवसर आपको मिलने वाला है, वहीं व्यापार के मामले में वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करके व्यापारिक लाभ आप जीवन में अर्जित करते हुए नजर आने वाले हैं। बुध समयावधि में आपके अष्टम घर में प्रभावी रहेंगे, दूसरे घर से अपना संबंध बनाने वाले हैं। धन के लिए एक निश्चित जुनून आपके अंदर विकसित होने वाला है। जिन जातकों के जीवन में धन संचय करने में कठिनाई हो रही है, यानी प्रयास तो आप जीवन में ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन धन आपके जीवन में व्यय ज्यादा हो रहा है, व्यय की कमी होने वाली है, यानी आप धन को संचित करने में भी समर्थ होने वाले हैं। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, बुध आपके जीवन में वर्तमान में अपनी शत्रु राशि से बाहर निकल चुके हैं, तो आपके जीवन में परिवार के लिए समय बेहतरीन करने जा रहे हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में जुड़े हुए तुला राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। बुध समयावधि में परिवार में मनोरंजन जैसा माहौल बनाने वाले हैं, मान सम्मान को देने वाले हैं। परिवार के आपसी लोगों के बीच में एकजुटता की भावना का विकास भी आपके घर परिवार में होने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। अब देखिए यहां पर ये विराजित रहने वाले हैं, तो आपको कुछ मामलों में कमी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले जिन जातकों का जुड़ाव हायर स्टडी के क्षेत्र में है, उच्च शिक्षा के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, तो यहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। विद्यार्थियों का मन बार बार परीक्षा प्रतियोगिता से भटकेगा। शिक्षा के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, तो बार बार आपका मन भटकने वाला है। दूसरा, इस समयावधि में यदि आप किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, यदि आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। तो तुला राशि वाले जातकों, ऐसा कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों को भी करने से बचना चाहिए। और हड़बड़ाहट में यानी जल्दबाजी में कोई काम करने से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये समय आपके जीवन में आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। अब देखिए यहां पर हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों को पक्षियों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को अनुकूल बुध का प्रभाव निर्मित करने के लिए सीधा किन्नरों को आप खाने पीने की वस्तुएं बुधवार के दिन जरूर दान करें, तो आपका बुध काफी मजबूत होने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।